देवर लाया जेठानी की गंजी बहन को देवरानी बनाकर। रात को गार्डन में चक्कर काटती हुई स्वाति। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी देवरानी बनकर इस घर में कैसे आ गई? क्या तुम इस लड़की को जानती हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? इसके साथ रिश्ता तो सिर्फ मेरा दुश्मनी का है अनुज, और मैंने इसको सारी जिंदगी कैद करके रखा था ताकि मेरी जिंदगी भी कभी वापस ना आए। और आज 27 साल बाद ये इस घर में मेरी देवरानी बनकर आ गई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आखिर कैसे मिला इसको इस घर का पता? क्या तुमने उसको कैद करके रखा था? अनुज की तरह हमें भी स्वाति की बातें परेशान कर रही हैं। आखिर क्या रिश्ता है स्वाति का उस देवरानी से, और क्यों स्वाति ने उस लड़की को इतने सालों तक कैद करके रखा? सभी चीज काफी उलझी हुई है और सुनकर खतरनाक लगती है। चलिए सभी सच्चाइयों को जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बालकनी में स्वाति अपने काले लंबे घने बालों को झाड़ रही है। वहीं पड़ोसी अपने बालकनी से, अरे स्वाति बहू, दिन पर दिन तुम्हारे बाल तो और ज्यादा काले घने लंबे खूबसूरत होते जा रहे हैं। और ये तुम्हारे साथ में क्या नीम की कंघी है? हाँ हाँ, ये तो नीम की ही कंघी है। पर नीम की कंघी के साथ साथ अपने बालों में तुम क्या क्या लगाती हो, जरा हमें भी बता दो। हमारे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं। तभी अपने बालों को हाथों से लहराती हुई स्वाति कहती है, अरे सुमित्रा जी, बसंती जी, आप दोनों ने अपनी उम्र देखी है, 50-55 की हो चुकी हैं आप। अब आपके बाल काले घने लंबे कैसे हो सकते हैं? ये तो उम्र का तकाजा है, इसलिए आपके बाल झड़ रहे हैं। और इस उम्र में आकर तो शायद मेरे बाल भी झड़ेंगे। तभी वहाँ पर बालकनी में स्वाति की सास आती है और धीरे से अपने बहू के पास खड़ी होकर बुदबुदाने लगती है। बहू, तुझे कितनी बार समझाया है ना कि तू अपने काले घने लंबे बालों को ऐसे खुले में मत झाड़ा कर। काले लंबे बाल जब घुटने से नीचे आने लगते हैं तो उसके ऊपर बुरी शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। और ये लोग तुझे अच्छी नजर से थोड़ी ना देख रहे हैं। चले यहाँ से। अब स्वाति को योगिता घर के अंदर लेकर आती है और मिट्टी के धूपदानी में कपूर, लौंग, मेथी डालकर उसे जलाती है और फिर अपने बहू के बालों की नजर उतारती है। मम्मी जी, बस हो गया, उतर गई नजर। अब हटिए, मुझे रसोई में जाकर खाना भी बनाना है। हाँ हाँ ठीक है, जा, हो गया। अब स्वाति रसोई में आकर खाना बनाती है। खाना बनाते बनाते अचानक स्वाति की रसोई की खिड़की पर नैना आती है। स्वाति बहन, तुम अपने बालों में ऐसे क्या लगाती हो? तुम्हें पता है तुम्हारे बालों की चमक इस खिड़की से बाहर तक आ रही है। कितने शाइन कर रहे हैं तुम्हारे बाल। मम्मी जी सही कहती है, सबकी नजर मेरे बालों पर ही है। अरे मैं कुछ नहीं लगाती हूँ अपने बालों पर, ये तो कुदरती है। अच्छा, मैं खाना बना रही हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगी। अब इतना कहकर स्वाति अपनी खिड़की का पल्ला बंद कर देती है। दूसरी तरफ रात को स्वाति का पति अपनी पत्नी के लिए सड़क से खूबसूरत गजरा खरीद कर लाता है। ये गजरा लगाकर स्वाति और स्वाति के बाल बहुत खूबसूरत लगेंगे। अब रात को अनुज कमरे में आकर, स्वाति देखो, मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत गजरे लेकर आया हूँ, इसे अपने बालों में लगाओ ना प्लीज। अब शीशे के पास बैठकर स्वाति अपने लंबे काले बालों में सफेद फूलों का लंबा गजरा लगाती है और आधे बाल खोलकर आगे की ओर और आधे पीछे की ओर रखती है और फिर घर वालों के पास आती है। भाभी, आपके बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये गजरा भी बहुत अच्छा लग रहा है। सच में भाभी, आपके बालों की खुशबू तो पूरे घर में फैली हुई है। और क्या, बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी लग रही है मेरी बहू। बस कीजिए, दिन भर बस आप लोग मेरे बालों की तारीफ ही करते रहते हैं। अच्छा चलिए, आप लोग खाना खा लीजिए, डाइनिंग टेबल पर मैंने लगा दिया है, मैं आराम करने जा रही हूँ। अब सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन योगिता अपनी बहू को अपने पास में बिठाती है। इधर आ बहू, मेरे पास बैठ थोड़ा। हाँ बोलिए माँ जी, क्या हुआ? बहू, तू बहुत खूबसूरत है और तेरे बाल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ मेरे छोटे बेटे की बहू भी एकदम तेरे जैसी हो जाए। वैसे शादी में तो मैंने तेरी कोई बहन देखी नहीं, रिश्तेदार में कोई हो दूर की बहन तो बता जो तेरी जैसी खूबसूरत हो। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरी कोई बहन नहीं है, और सच कहूँ तो मैं चाहती भी नहीं कि मेरे रिश्तेदार की कोई बहन इस घर की बहू बने। मैं उसे कैसे देवरानी बोलूंगी? हम दोनों के बीच में तो लड़ाइयाँ होती ही रहेंगी। रिश्तेदारों से दूर कहीं रिश्ता देखते हैं ना देवर जी के लिए। हाँ बहू, तू भी ठीक कह रही है। अब शाम को योगिता अपने पति के साथ अपने बेटे को पास में बिठाकर, सुन बेटा, मैं सोच रही हूँ कि अब तेरी शादी करवा दूं। तभी गुस्से से शुभांकर कहता है, माँ मुझे कोई शादी नहीं करनी है, जब देखो तब शादी शादी। अपनी माँ से ऐसे बात करेगा तू? और क्यों तैयार नहीं है तू शादी के लिए? उम्र देखी है अपनी? तेरी उम्र के लड़के बच्चे तक करके बैठ गए हैं। अरे कल ही पंडित आएगा अब इस घर में। अब गुस्से से शुभांकर उठकर अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा तेजी से बंद करता है। इसके बाद शुभांकर अपने फोन में एक नंबर डायल करता है। रिंग जाते ही शुभांकर फोन को स्पीकर पर कर देता है। हेलो शुभांकर, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं शिवन्या, बस अपनी ये कमीज उतार रहा हूँ। क्या हुआ शुभांकर, तुम मुझे काफी गुस्से में लग रहे हो, कोई बात है क्या? हाँ, वही फिर से मेरी शादी को लेकर घर में चर्चे हो रहे हैं।
हाँ तो उन्हें बता दो ना मेरे बारे में। बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं। अब तुम वही बात कह रहे हो जो कई साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी। छोड़ो, अब मैं कहती हूँ तुमसे, तुम्हारी फैमिली जो कह रही है तुम वही करो। अब इतना कहकर शिवन्या फोन काट देती है। अब अगले दिन घर में पंडित आते हैं और शुभांकर अपने माता पिता के साथ पंडित के सामने बैठा होता है। बेटा देखो, ये 2-3 लड़कियां हैं, कैसी लग रही हैं तुम्हें बताओ। मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, ये दूसरी वाली भी कुछ खास नहीं है, चौथी भी मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। अब ये सब सुनकर पंडित गुस्से में, ऐसा है आप इस तरह से हर लड़की में कमी नहीं निकाल सकते। ये लड़कियां भी किसी की बेटी हैं। आपको शादी करनी है या आप टाइम पास कर रहे हैं फोटो के साथ? पंडित जी ठीक कह रहे हैं, बेटा कोई लड़की पसंद क्यों नहीं करते हो तुम? मम्मी मैंने कहा था ना, मुझे ये लड़कियां पसंद नहीं है और ये लड़कियां मुझे पसंद आएंगी भी नहीं, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये सुनकर पंडित गुस्से में अपना थैला उठाता है। ये क्या तमाशा है योगिता जी, जब आपके बेटे को शादी नहीं करनी थी तो मुझे यहाँ बुलाकर मेरा टाइम क्यों खराब किया? अब गुस्से से पंडित वहां से चला जाता है। ये क्या बदतमीजी थी बेटा, और तुमने किस लड़की को पसंद कर रखा है? कुछ नहीं बताना मुझे, आप मुझे बस इतना बताइए आपको कैसी लड़की चाहिए। क्यों, बाजार से खरीदने जा रहा है लड़कियाँ जो हमसे हमारी डिमांड पूछ रहा है? और तुझे तो तेरी भाभी जैसी सुंदर लड़की चाहिए और बाल भी इतने लंबे होने चाहिए उसके। जरूरी थोड़ी है कि हर लड़की को लंबे बाल ही पसंद हो, क्या पता किसी लड़की को शॉर्ट हेयर पसंद हो। खैर, मुझे जिससे शादी करनी है मैं तो उसी से करूंगा। हरगिज नहीं होगी तेरी लव मैरिज, चला जाए यहाँ से। अब ये सुनकर गुस्से से शुभांकर घर से बाहर चला जाता है और 3 दिन तक घर नहीं आता। मम्मी 3 दिन हो गए, पता नहीं भैया कहाँ गए और वो फोन भी नहीं उठा रहे। अब तो मुझे भी चिंता सता रही है। मुझे भी चिंता हो रही है पापा जी। पता नहीं मेरा छोटा भाई कैसी हालत में है। इससे तो अच्छा होता आप लोग शादी के लिए ही मान जाते। क्या लंबे बालों की जिद लगा रखी थी आप सबने? ये क्या पता उसे ऐसी लड़की पसंद हो जिसके बाल शॉर्ट हो। अब अगले दिन रात को 2 बजे डोरबेल बजती है। सभी नाइट ड्रेस में हॉल में आते हैं। कौन है? हे भगवान, पक्का भैया होंगे। अब शिप्रा भागकर जाकर दरवाजा खोलती है, जहां एक लड़की घूंघट में और लड़का मुंह पर सेहरा लगाए खड़ा होता है। कौन हो भाई तुम, और शेरवानी में यहाँ क्यों खड़े हो? किसी गलत पते पर आ गए हो क्या? सेहरा हटाकर जरा चेहरा दिखाओ तो अपना, कौन हो तुम? तभी शुभांकर अपने माथे से सेहरा हटाता है। अरे बेटा, तूने शादी कर ली? राम राम, 3 दिन तक इसी ने तुझे अपने पास रखा था, ना मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। देखो, रात का समय हो रहा है, बेटे ने शादी कर ली है, अब बहू का गृह प्रवेश करवाकर उसे अंदर ले आओ। रात को तमाशा करना ठीक नहीं है। अब मजबूरन योगिता को गृह प्रवेश करना पड़ता है। आजा बहू, जैसे हमारे घर की इज्जत पर लात मारी है ना, वैसे ही इस कलश को गिराकर घर के अंदर गृह प्रवेश कर। अब शुभंकर की पत्नी कलश गिराकर घर के अंदर आती है। भाभी, जब भैया ने शादी कर ही ली है तो ये घूंघट कैसा? अब अपना चेहरा भी दिखा दीजिए। हाँ, हटा घूंघट। आखिर कौन है तू जिसे देखकर मेरे बेटे की बुद्धि भ्रष्ट हो गई? अब शुभांकर की पत्नी धीरे धीरे अपना घूंघट पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे ही घूंघट हटाती है उसके सर का विग नीचे गिर जाता है और उसका गंजा सर सबके सामने आ जाता है। ये देखकर सबके पैरों तले जमीन निकल जाती है। बाप रे, छोटे भैया की पत्नी गंजी है। अरे राम राम, ये तो टकली है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को ये गंजी लड़की पसंद नहीं आ सकती। जरूर इसने कोई जादू टोना किया है मेरे बेटे पर। 1 मिनट, कौन हो तुम? इधर देखना जरा। अब दुल्हन अपना चेहरा अपनी जेठानी की ओर करती है। तुम इस घर में मेरी देवरानी बनकर? देवर जी, आप मेरी गंजी बहन को मेरी देवरानी बनाकर ले आए? अब ये सुनकर तो पूरे घर वाले ही सुन्न पड़ जाते हैं। दीदी, ये आपका ससुराल है? दीदी बहन, ये सब क्या है? क्या कहा तूने? मेरा बेटा तेरी गंजी बहन को देवरानी बनाकर ले आया है इस घर में? पर तेरी तो कोई बहन नहीं थी ना? हे भगवान, ये क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया तुम लोगों ने। एक काम करो, सबके सब अपने कमरे में जाओ। अब जो बात होगी कल सुबह होगी। अब सभी लोग अपने कमरे में आते हैं। वहीं स्वाति घर की बालकनी में चक्कर काट रही होती है। देवर जी, मेरी गंजी बहन को मेरी देवरानी बनाकर कैसे ला सकते हैं इस घर में? अरे पर तुम्हारी तो कोई बहन ही नहीं थी ना स्वाति, फिर अचानक से तुम्हारी गंजी बहन कहाँ से पैदा हो गई? चुप करो यार तुम, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अब अगले दिन सुबह उठते ही स्वाति सबसे पहले अपने देवर के पास आती है। वहीं हॉल में काफी पीता शुभांकर। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों देख रही हो? जानना चाहती हूँ आपसे कि ये गंजी बहन आपको कहाँ मिल गई? इसको तो मैंने सारी जिंदगी छुपा कर रखा था। नफरत करती हूँ मैं इस लड़की से, और आप इसको ही मेरी देवरानी बनाकर ले आए।
मैंने तो अपनी माँ को भी कहा था कि इसे मेरे जाने के बाद कभी घर से बाहर नहीं निकलने देना। देखो भाभी, आपने मुझे कभी नहीं कहा कि आपकी कोई बहन भी है। मैं जितनी बार भी आपके घर में गया, मैंने कभी वहाँ पर शिवन्या को नहीं देखा। न ही ये आपकी शादी में थी। और जब हम पहली बार मिले तो शिवन्या बहुत परेशान थी। वो बाजार में शिवन्या नकली बाल लगाकर बाजार में सब्जी ले रही होती है। भैया 2 किलो गोभी और आधा किलो टमाटर और 1 किलो प्याज जरा तोल दीजिए। अब शिवन्या पैसे देने के लिए पर्स खोलती ही है कि उसका पर्स नीचे गिर जाता है। अब शिवन्या पर्स लेने के लिए जैसे ही झुकती है, उसके बाल सब्जी के ठेले में लगे एक नुकीले कील में फंस जाते हैं। शिवन्या अपने बालों को जैसे ही छुड़ाने की कोशिश करती है, उसके नकली बाल उसके सर से नीचे गिर जाते हैं। वहीं आसपास खड़े लोग शिवन्या का गंजा सर देखकर, बाप रे, ये तो गंजी है गंजी, देखो कैसी लड़की है, खुला टाट लेकर सब्जी खरीद रही है। इतने में कुछ लोग सड़े टमाटर शिवन्या के गंजे सर पर फेंकने लगते हैं। अरे देखो देखो, गजनी की बहन गंजी आ रही है। अब इतने में 2 बच्चे आते हैं। वो अपने हाथों में कलर लेकर शिवन्या के गंजे सर पर लगाने लगते हैं। अरे दीदी दीदी, आप तो पूरी की पूरी टकली हो। बच्चों मत करो ऐसा। मम्मी करने दो ना, मजा आ रहा है। हटो यहाँ से, दूर हटो। रुक जाओ, ये सड़े टमाटर मेरे ऊपर मत फेंको। अब शिवन्या रोती रोती अपने सब्जी का थैला उठाकर सरकारी नल के पास आती है और अपना गंजा सर धोने लगती है। तभी वहां पर शुभांकर आता है और अपनी जेब से रुमाल निकालकर शिवन्या के सर की सारी गंदगी साफ करता है। दूर हटो, कौन हो तुम? दूर हटो, ये क्यों कर रहे हो ये सब? इतनी मुश्किल से हिम्मत जुटाया था बाहर निकलने का, लेकिन इन लोगों ने मेरी हिम्मत फिर से तोड़ दी। पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारी हिम्मत कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं तो हमेशा तुम्हारी हिम्मत बनना चाहता हूँ। अब कुछ देर शुभांकर शिवन्या के साथ पार्क में बैठता है। थैंक यू। खैर, मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलती और ये लोग हर बार मेरे साथ कुछ ऐसा कर देते हैं कि मैं दोबारा बाहर निकलने की हिम्मत खो बैठती हूँ। कोई बात नहीं, अब तुम्हें कहीं भी कभी भी जाना होगा तो तुम मेरे साथ चलना। आज से हम फ्रेंड हैं। अब घबराती हुई शिवन्या भी शुभांकर के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। उस दिन के बाद से हम दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। और अब सच यही है कि आपकी गंजी बहन ही आपकी देवरानी है। और भाभी, आपने भी झूठ क्यों कहा कि आपकी कोई बहन नहीं है? मैं इस बदसूरत गंजी को अपनी बहन नहीं मानती। अब सीढ़ियों पर खड़ी शिवन्या ये सब कुछ सुन लेती है और वापस रोती हुई अपने कमरे में जाने लगती है। तभी शुभांकर शिवन्या को जाते हुए देख लेता है। अरे शिवन्या, क्या हुआ? अरे शिवन्या, रुको रुको शिवन्या। अब शिवन्या अपने कमरे में आकर, अगर मुझे पहले पता होता कि ये ससुराल मेरी दीदी का है तो मैं कभी इस घर की बहू नहीं बनती। मेरी दीदी ने तो शादी से पहले भी मुझे इतना परेशान किया है। शिवन्या बिस्तर पर सो रही है और बगल में खड़ी स्वाति उसके गंजे सर पर लिपस्टिक काजल से आंख नाक मुंह बना रही है। कैसे कुंभकर्ण की तरह सो रही है। खैर, सोकर उठेगी ना तब अपना ये गंजा सर देखकर पागल हो जाएगी। अब कुछ देर बाद शिवन्या की नींद खुलती है और वो उठकर शीशे के पास आती है। ये सब मेरे गंजे सर पर किसने किया? ये पक्का स्वाति दीदी का काम है। स्वाति दीदी, माँ, आप लोग इधर आइए। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है इतना? माँ देखो ना, जब मैं सो रही थी तो स्वाति दीदी ने मेरे सिर पर लिपस्टिक से ये न जाने क्या क्या बना दिया है। स्वाति, तो ये सब क्यों करती है ऐसा? जब देखो तब इसे परेशान करती रहती है। हाँ हाँ हाँ, क्यों ना करूँ माँ। इसका गंजा सर देखकर मुझे कोई ना कोई कलाकारी सूझ ही जाती है। खैर, तू ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही है। इसी बहाने तेरा गंजा सर तो नहीं दिख रहा। अब इसी तरह एक दिन स्वाति अपने हाथ में सड़े हुए अंडे लाकर अपने गंजी बहन के सर पर फोड़ने लगती है। शिवन्या जो टीवी देख रही होती है, अरे ये क्या कर रही हो तुम दीदी? पागल हो गई हो क्या? माँ माँ, अरे क्या हो गया? ये सड़े हुए अंडे लगा ले, क्या पता तेरे गंजे सर पर बाल आ जाए। ले 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 और लगा लगा। बस करो दीदी, मत करो ऐसा मेरे साथ, ये मेरी आंखों में भी जा रहा है। अब कुछ हफ्ते बाद स्वाति अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही होती है। अपनी बहन को भी ले जा, हमेशा अकेले कहीं ना कहीं जाती रहती है। और मैं और इस गंजी को अपने साथ लेकर जाऊं, जहां सब पार्टी में मेरे बालों की तारीफ करेंगे, वहां जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी बहन गंजी है, वो मेरी तारीफ छोड़कर मेरा मजाक बनाने लगेंगे। अरे क्यों रो रही हो शिवन्या, तुम्हें क्या हो गया? शुभांकर, तुम नहीं जानते मेरी बहन को। उन्होंने मेरे गंजे सर का बहुत मजाक बनाया है। और भी बहुत सी बातें हैं शुभांकर, अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। अब इतने में कमरे के अंदर योगिता और शिप्रा आती हैं। क्या पट्टी पड़ा रही है ये तुझे? इसे बोल दे इसकी मुंह दिखाई की रस्म है, तैयार हो जाए और अपने इस गंजे सर पर नकली बाल लगा कर आ जाए। कुछ नहीं लगाएगी ये, इसकी मुंह दिखाई ऐसी ही होगी। मेरी पत्नी जैसी है, समाज वालों को वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भैया, पर सब हंसेंगे भाभी के ऊपर। मैं देख लूंगा।
अब कुछ देर बाद शिवन्या तैयार होकर सर पर घूंघट लेकर मेहमानों के सामने आती है। अरे बहू जरा घूंघट तो ऊपर करो अपना। अब शिवन्या जैसे ही अपने सर से घूंघट हटाती है, उसका गंजा सर सभी मेहमानों के सामने आ जाता है। बाप रे, गंजी टाट वाली बहू आई है तेरे घर भी योगिता। क्या देखकर पसंद किया है तूने ऐसे? तौबा तौबा तौबा, जेठानी इतनी खूबसूरत, उसके बाल देखो कितने काले घने हैं, और देवरानी बाप रे गंजी निकली, कितनी गंदी लग रही है ये। बस कीजिए ना, जाने क्या क्या बोले जा रहे हैं आप लोग। अरे क्या कोई लड़की शौक से गंजी होती है? बाप रे, कैसे अपनी गंजी पत्नी के पक्ष में हमसे लड़ा है। ये पकड़ इसका तोहफा, हमें क्या तुझे रहना है, तू जान। अब इतना कहकर मेहमान चले जाते हैं। क्या हुआ देवर जी, मेहमानों के आगे बेइज्जती हो गई ना गंजी पत्नी की वजह से। अब तो आप इस बेइज्जती की आदत डालो, क्योंकि हर मोड़ पर मेरी ये गंजी बहन आपकी बेइज्जती ही करवाएगी। अब शिवन्या रोती हुई रसोई में आती है और सबके लिए खाना बनाने लगती है। हे भगवान, मेरी वजह से शुभांकर जी की भी बेइज्जती हो रही है। अब खाना बनाकर शिवन्या सबको खाना खिलाती है। खाना तो बहुत अच्छा बनाया है छोटी बहू ने, काफी स्वादिष्ट है। खाना अच्छा होने से क्या होता है, शक्ल और बाल भी सुंदर होने चाहिए, जो इसके पास नहीं है। छोड़िए मम्मी, कोई बात नहीं, सुबह से छोटी भाभी बस रो ही रही है। अब शाम को शिवन्या बालकनी में आकर खड़ी होती है। कितनी ठंडी हवा चल रही है, वैसे कोई आसपास मुझे देख तो नहीं रहा। अब शिवन्या इतना कहती है कि तभी वहाँ पर उसकी बहन आती है और उसके हाथ को कस के मरोड़ देती है। तू बालकनी में क्या करने आई है? यहाँ खड़ी होकर लोगों को क्या दिखाना चाहती है कि मेरी देवरानी गंजी है? अरे इस पूरी सोसाइटी में मेरे बालों की लोग तारीफ करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, आपके बाल तो बहुत खूबसूरत है, पर इसमें मेरा हाथ मोड़ने की क्या जरूरत है? मैं नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि मेरी देवरानी गंजी है। चल निकल यहाँ से। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन स्वाति मॉल जा रही होती है। जेठानी जी, मैं आपके साथ चलती हूँ, मुझे भी कुछ सामान लेना है। तुम भी जाओगी मेरे साथ ही गंजा सर लेकर? अरे अगर मेरे साथ जाना है तो अपने गंजे सर पर नकली बाल लगाओ, मैं नहीं चाहती कि मेरा मजाक बने। हाँ हाँ बहू, इस गंजे सर पर नकली बाल लगा ले। वैसे भी आधा मोहल्ला तो जानता ही है कि मेरे घर में एक बहू के बाल लंबे और दूसरी बहू गंजी है। अब शिवन्या नकली बाल लगाकर अपनी जेठानी के साथ मॉल आती है कि तभी नीचे से एक बच्चा उसके बालों को खींच के भाग जाता है और फिर मॉल में खड़े लोग शिवन्या का गंजा सर देखकर हंसने लगते हैं। अरे इधर देखो, एक गंजी औरत मॉल में अपने लिए कपड़े खरीदने आई है। अरे कपड़े से अच्छा तुम एक अच्छी कंपनी का विग खरीद लो, जो इतनी जल्दी सर से नीचे न गिरे। देवरानी जी, नकली बाल तो कम से कम सर पर संभाल लेती, असली बाल तो संभाले नहीं गए आपसे। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में मेरी गंजी बहन मेरी देवरानी बनकर आ गई इस घर में। अब गुस्से से स्वाति अपनी गंजी देवरानी को लेकर घर आ जाती है और सारी बातें घर वालों से कहती है। इसने तो हर जगह पर हमारी नाक कटवा रखी है, पता नहीं मेरे बेटे को इसमें क्या पसंद आया। अब रोती रोती शिवन्या वहाँ से चली जाती है। इसी तरह एक दिन स्वाति अपने कमरे में अपने लंबे काले बालों में तेल लगा रही होती है कि तभी वहाँ उसकी गंजी देवरानी आती है। दीदी, आपके बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लगती है आप इन बालों में। अब ये सुनकर स्वाति गुस्से में उठकर खड़ी हो जाती है। अरे तो तू क्या यहाँ मेरे बालों में नजर लगाने आई है? पता नहीं कब से मेरे बालों को यहाँ खड़ी होकर घूर रही है, चली जाए यहाँ से। अब स्वाति धक्के मारकर अपनी गंजी देवरानी को कमरे से बाहर कर देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। इसी तरह एक दिन शिवन्या देखती है कि उसका जेठ उसकी जेठानी के लिए सुंदर फूलों वाला रिबन और गजरा लेकर आया है और स्वाति के बालों में लगा रहा है। देखो, मैंने तुम्हारे बालों में ये रिबन और गजरा लगाया है, तुम और तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जानती हूँ तुम मेरे बालों के दीवाने हो। अब ये देखकर शिवन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में चली जाती है। वहीं शुभंकर जो लैपटॉप पर काम कर रहा है। अरे क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? शुभांकर, कैसी पत्नी है तुम्हारी जिसके सर पर बाल ही नहीं है, जिसे तुम कभी गजरा या सुंदर रिबन लगाकर पहना नहीं सकते, और शायद मेरी किस्मत में भी ये नहीं है ये सब लगाना। मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे बालों से नहीं शिवन्या। और रही गजरा लगाने की बात, तो तुम विग लगा लो, मैं गजरा उस विग पर लगाकर भी खुश हो जाऊंगा। पर प्लीज रोना बंद करो, तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब एक दिन शुभांकर अपनी पत्नी को बाहर घुमाने ले जा रहा होता है कि तभी उसके मुंह पर स्वाति नकली बाल फेंकती है। देवरानी जी, भूल जाती हो क्या कि आप गंजी हो? ये नकली बाल तो लगा लो, कहीं जाओगी तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे और देवर जी आपकी भी बेइज्जती होगी। अगर आप ये चीज चाहती हैं तो प्यार से भी बता सकती थी, लेकिन अच्छा तरीका था ये मेरी पत्नी के गंजेपन का मजाक बनाने का। अब विग लगाकर शिवन्या शुभांकर के साथ मूवी देखने आती है। अच्छे कपड़े भी शायद तभी खूबसूरत लगते हैं जब सर पर बाल हो। विग हटाते ही मैं बहुत बदसूरत लगती हूँ। यहाँ सभी लड़कियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। अब शिवन्या का मूड ठीक करने के लिए शुभांकर उसे सड़क पर आइसक्रीम खिलाता है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन शुभांकर फैमिली डिनर प्लान करता है। भैया छोटी भाभी को ले जाना जरूरी है क्या? शिप्रा, आज तो बोल दिया लेकिन दोबारा मत बोलना, वो मेरी पत्नी है। तुम सबको चलना है तो चलो, वरना रहने दो। अरे तुम बार बार क्यों घर में कलेश करते हो? चलो बहू, तुम अपने सर पर नकली बाल लगा लो, फिर हम लोग डिनर पर जाएंगे। अब सभी लोग तैयार होते हैं। वही शिवन्या भी नकली बाल लगाकर रेडी होती है और पूरे परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। अब सभी लोग खुशी से खाना खाने बैठते हैं कि तभी जानबूझकर स्वाति अपने फोन नीचे गिरा देती है। अरे देवरानी जी, जरा ये मेरा फोन नीचे गिर गया है, आप जरा उठा दीजिए ना, उस साइड मेरा हाथ नहीं जाएगा। अब शिवन्या जैसे ही झुककर फोन उठाती है, स्वाति टेबल के अंदर अपना हाथ डालकर शिवन्या के नकली बाल नोच लेती है। अब मजा आएगा जब रेस्टोरेंट में सब इस गंजी का मजाक बनाएंगे। अब शिवन्या जैसे ही फोन लेकर चेयर पर बैठती है, रेस्टोरेंट में बैठे सभी शिवन्या का गंजा सर देखकर हंसने लगते हैं। मम्मी मम्मी देखो, रेस्टोरेंट में एक टकली औरत बैठी है। हाँ बाप रे, आजकल पता नहीं कैसे कैसे लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने आ जाते हैं। ऐसी टकली औरत तो मैंने पहली बार देखी है। अब शिवन्या शर्म से पानी पानी हो जाती है, पर वो किसी को नहीं कह पाती कि ये सब उसकी बहन ने किया है। देखा देवर जी, मेरी गंजी बहन करवा रही है ना आपकी बेइज्जती। सभी लोग हंस रहे हैं रेस्टोरेंट में। पता नहीं क्यों मैं इस गंजी बहू के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने आई। सच में सारा मजा किरकिरा कर दिया मेरी गंजी भाभी ने। चलो छोड़ो, जब तक हम यहाँ रहेंगे ये लोग हंसते रहेंगे। नहीं खाना हमें कोई खाना। अब सभी लोग रेस्टोरेंट से उठकर घर आ जाते हैं। इसी तरह कुछ महीने बाद शिवन्या का जन्मदिन आता है। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे शिवन्या। शाम को तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम। नहीं नहीं, पर मुझे कोई बर्थडे नहीं बनाना। तुम क्या चाहते हो? सबके आगे मेरे गंजी सर का मजाक बने? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अब शाम को पूरा घर सजाया जाता है। शिवन्या भी नकली बाल लगाकर पार्टी के लिए रेडी होती है। वहीं स्वाति जानबूझकर अपने ही कुछ दोस्तों को पार्टी में बुलाती है। आओ शिवन्या, केक काटो ना। अब शिवन्या जैसे ही चाकू उठाती है। देवर जी रुकिए, मुझे अपनी देवरानी को ये स्पेशल बर्थडे गाउन पहनाना है। अब स्वाति जानबूझकर बर्थडे क्राउन पहनाने के बहाने से अपनी देवरानी के नजदीक जाती है। घोर चालाकी से उसके नकली बाल खींच के नीचे गिरा देती है। अब शिवन्या का गंजा सर देखकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये तो गंजी है, हम इस गंजी के बर्थडे पर आए हैं। ये तेरी देवरानी तो गंजी निकली स्वाति। सॉरी देवरानी जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। खैर आप सब चुप कीजिए। देवरानी जी देखिए, मैं आपके लिए ये न्यू विग लेकर आई हूँ। ये अच्छी क्वालिटी की है। ये हेयर स्टाइल भी है, आप ट्राई कर लीजिए। अब गुस्से से शुभांकर सभी चीजें उठाकर फेंक देता है। मेरी पत्नी को इसकी जरूरत नहीं है। अभी वो जैसी है बहुत सुंदर है। अब रोती रोती शिवन्या वहां से चली जाती है। अब कमरे में शुभांकर आता है। अरे चुप हो जा शिवन्या। तुम चुप करो शुभांकर। देखा तुमने कैसे मेरी बहन ने मेरा मजाक बनाया? वो शुरू से यही करती आई है। अब शिवन्या ससुराल में भी घर से बाहर निकलना बंद कर देती है। अब गुजरते समय के साथ एक दिन अचानक शिवन्या के ससुराल में कुछ नर्स और डॉक्टर आते हैं। जी ये शिवन्या जी का घर है? कोई है यहाँ? जी डॉक्टर, यही रहती है शिवन्या, लेकिन आपको उससे क्यों मिलना था? तभी वहाँ पर शिवन्या, उसकी बहन, सास, ननद सब आ जाते हैं। शिवन्या जी आप यहाँ हैं? हम आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे थे। आपको बताए, हमारे एक मिस्टेक की वजह से जो आपके काले घने बाल हमेशा के लिए उड़ गए थे, वो अब दोबारा आ सकते हैं। क्या मेरी भाभी के लंबे बाल थे? अब ये सुनते ही स्वाति के पसीने छूट जाते हैं। हे भगवान, ये डॉक्टर क्या जानती है मेरी बहन के बारे में? शिवन्या, तुमने मुझे नहीं बताया कभी कि तुम्हारे बाल लंबे भी थे? और डॉक्टरों की गलती की वजह से क्या हुआ था? ये माजरा क्या है? अगर माजरा बताया तो आपको अपनी भाभी से नफरत हो जाएगी। पर छोटी भाभी जो भी है, सच पता तो चलना ही चाहिए ना। आप बताइए। सच ये है कि पहले मेरे बाल मेरी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत थे। शैम्पू में केमिकल मिलाते हुए स्वाति। ऐसे हराश केमिकल वाले ब्लीच मिलाओगी ना अपनी बहन की शैम्पू में, तो इसके सारे बाल झड़ जाएंगे। अब स्वाति के जाने के बाद बाथरूम में शिवन्या आती है और जैसे ही वो शैम्पू इस्तेमाल करती है, उसके हाथ में बाल टूटकर आने लगते हैं। बाप रे, इतने सारे बाल टूट गए मेरे। लगता है मैं कोई गलत प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। अब इसी तरह एक दिन शिवन्या बालकनी में अपने लंबे बालों को लटकाकर झूला झूल रही होती है कि तभी पीछे से स्वाति आती है और धीरे धीरे शिवन्या के बालों को काटने लगती है। तभी जमीन पर कटे बाल देखकर शिवन्या, अरे दीदी ये क्या? आपने मेरे काले लंबे बाल काट दिए। माँ देखो दीदी ने क्या किया। क्यों किया दीदी आपने ऐसा?
क्योंकि मुझे चिढ़ है तेरे बालों से। तेरे बालों की वजह से लोग मेरे खूबसूरत लंबे बाल देखते तक नहीं। इतना क्यों जलती है अपनी छोटी बहन से? 2 इंच ही तो ज्यादा लंबे थे इसके बाल तेरे से। अब आए दिन अपनी बहन की इस हरकत से परेशान होकर शिवन्या डॉक्टर के पास आती है। क्या हुआ शिवन्या? जी मुझे अपने बाल डोनेट करने हैं, कैंसर के ऐसे पेशेंट को जिनके सर पर कभी बाल नहीं आते। मैं चाहती हूँ कि मेरे सुंदर बालों से उनके लिए नकली बिग बनाया जाए। अब कुछ नर्स आकर शिवन्या के लंबे बाल को पूरे तरीके से ट्रिमर से ट्रिम कर देते हैं और अब गंजा सर लेकर शिवन्या घर आती है। हाय रब्बा, ये क्या किया तूने बेटी? तू गंजी हो गई। अरे तेरे बाल कहाँ गए? डोनेट कर दिए मैंने अपने बाल एक ऐसे पेशेंट को जिनको इसकी जरूरत है। इस घर में तो वैसे भी आप मेरे बालों से खुश नहीं थे, कम से कम वो तो खुश रहे जिसे इसकी जरूरत है। अब हर साल शिवन्या के बाल जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं वो जाकर उन्हें डोनेट कर देती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद शिवन्या के सर पर बाल आने हमेशा के लिए बंद हो गए। ये देखकर वो डॉक्टर के पास जाती है। सॉरी शिवन्या, हमें माफ कर दो। सॉरी किस बात के लिए? शिवन्या, तुम्हें याद होगा कि जब भी तुम हमारे यहाँ आकर बाल डोनेट करती थी, तुम्हारे बाल रिमूव करने के बाद नर्स तुम्हारे सर पर एक ऐसी क्रीम अप्लाई करती थी जिससे तुम्हारे गंजे सर की स्किन स्मूथ रहे। पर इस बार लास्ट टाइम जब तुम बाल डोनेट करने गई तो नर्स ने तुम्हारे सर पर एक ऐसी गलत खतरनाक केमिकल वाली क्रीम लगा दी जिससे तुम्हारे बाल हमेशा के लिए चले गए। अब तुम्हारे सर पर कभी बाल नहीं आ सकते। ये सब उनसे भी बाय मिस्टेक हुआ और तब से मैं गंजी बनकर रह गई। लेकिन जब मैं गंजी हुई उसके बाद भी मेरी बहन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो आए दिन मेरे सर पर कभी अंडा तो कभी मेकअप प्रोडक्ट से मेरे सर पर कार्टून, तो न जाने क्या क्या करती रहती थी। शिवन्या जी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये अपनी बहन से बहुत परेशान थी और इतना ही नहीं, ये तो हॉस्पिटल में हर महीने कैंसर पेशेंट से मिलने भी आया करती थी। हमें आज भी रिग्रेट है कि हमारी एक गलती की वजह से इनके बाल हमेशा के लिए चले गए, लेकिन अब हमने इसका समाधान ढूंढ लिया है। आप ही प्रोडक्ट लगाइए शिवन्या जी, इससे आपके बाल फिर से वैसे ही काले घने लंबे और सुंदर हो जाएंगे। अब इतना कहकर डॉक्टर चली जाती है। छोटी भाभी, आपने ये सब कुछ हमसे छुपा कर रखा और हम आपको इतना गलत समझते थे, पर असली विलन तो बड़ी भाभी है। सच में हमने इसको अपनी लक्ष्मी बहू माना, लेकिन ये तो डायन निकली और इसने कभी नहीं बताया कि तेरे कभी लंबे बाल भी हुआ करते थे। और इसने तो ये तक नहीं बता रखा था कि इसकी कोई बहन भी है। इसके चक्कर में हम तुझे कोसते रहे, पर तू तो इतनी भोली बच्ची है जो अपनी चीजों का त्याग करके पेशेंट को खुश कर रही थी। मैंने तो कहा था ना माँ, शिवन्या बहुत अच्छी लड़की है और आज तो ये साबित भी हो गया। अब ये सब सुनकर स्वाति को भी शर्मिंदगी महसूस होती है। शिवन्या मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने शुरू से ही तेरे साथ गलत किया। जब तेरे बाल खूबसूरत थे तब भी मुझे तुझसे चिढ़ होती थी, फिर जब तू गंजी हुई मैंने तब भी तेरा मजाक बनाना शुरू किया, और जब तू इस घर में मेरी देवरानी बनकर आई मैंने तब भी तुझे जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दे बहन, एक मौका दे दे मुझे अपनी गलती सुधारने का। हाँ क्यों नहीं दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हो, मैं आपको एक क्या 1000 मौके दूंगी। अब इस दिन के बाद से स्वाति खुद अपनी गंजी देवरानी के सर पर डॉक्टर के दिए गए प्रोडक्ट्स लगाती है, उसके गंजे सर की केयर करती है, जिससे 6 महीने के अंदर शिवन्या के सर पर फिर से सुंदर खूबसूरत बाल आ जाते हैं। छोटी भाभी, आपके बाल तो फिर से वैसे ही खूबसूरत हो गए। अब हम भी जान पा रहे हैं कि आप लंबे बालों में कितनी खूबसूरत लगती थी। सच में तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो शिवन्या। नजर ना लगे मेरी दोनों बहुओं के बालों में किसी की। नहीं माँ जी, किसी की नजर नहीं लगी कि मेरे और मेरी बहन के बालों में। अब इस दिन के बाद से मोहल्ले के लोग स्वाति के साथ साथ स्वाति की बहन शिवन्या के बालों के भी दीवाने हो जाते हैं।